अक्षय कुमार का एक फिल्म का डायलॉग है जो कि अक्सर मीम बन के हम लोगों के सामने हमेशा आता है जब हम कुछ ऐसी चीज पर बोलने का प्रयास करते हैं जिसको जनता ये समझती है कि ये हमें नहीं बोलना चाहिए था, ये हम क्या बोल रहे हैं, या हमें समझ में भी आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। और वो मीम क्या है? वो मीम ये है, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं। फुल फ्रेम देखिए। कई बार ट्विटर पे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर आपको ये बोलते हैं कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप, और उसमें अक्षय कुमार की यही फोटो है। ये दरअसल उनकी एक फिल्म का एक डायलॉग है जो कि बहुत प्रचलित है। अब आज बिल्कुल यही चीज अक्षय कुमार को बोली जा रही है, और वो इसलिए बोली जा रही है क्योंकि फिल्मों में काम करने वाले, उन्होंने हालांकि कई सामाजिक संदेश अपनी फिल्मों में दिखाए हैं, लेकिन ज्यादातर अपने कॉमिक रोल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। ये करते करते आज वो इतिहास का लेक्चर दे बैठे। अब वो इतिहास के बारे में बता रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली के जो रूलर्स थे, राजा थे, उनमें से एक। उनका यह कहना है कि इतिहास इतनी उदार नहीं है उन पर जितना जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, जो मुगल्स हैं, उनके इतिहास को लेकर के। तो क्या वो बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? क्या हमें जो हिंदू रूलर्स थे उनके बारे में और पढ़ना चाहिए? क्या हमारी इतिहास की पुस्तकें मुगल सम्राट जो हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा ही बताती है? आइए पहले जान लेते हैं उन्होंने बोला क्या। अक्षय कुमार ने इतिहास की किताबों पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा आपको यह बताएं। उन्होंने कहा इतिहास की किताबों में हमारी संस्कृति, हमारे महाराजाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से हमारी इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। मैं शिक्षा मंत्री से इस मामले को देखने की अपील करता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कि क्या हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। मुगलों के बारे में जानना चाहिए, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में भी जानिए, वे भी बहुत अच्छे थे। मेरा बेटा अंग्रेजों और मुगलों के बारे में जानता है क्योंकि उसने उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन मेरा बेटा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं जानता। आज वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने बताया, वो उनकी फिल्म आ रही है, वो उस फिल्म के संदर्भ में ये सारी बातें जरूर कह रहे हैं। तो एक सवाल जो है मीम के माध्यम से उनसे पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। पर एक जो मूल प्रश्न है वो ये है, और इतिहासकारों में भी इस पर बातचीत छिड़ी हुई है कि क्या वो बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एक कार्यक्रम, और डॉक्टर ओम जी उपाध्याय जो कि डायरेक्टर हैं ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उनके पास जाएंगे। प्रोफेसर रतन लाल भी हैं, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर रतन लाल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरीके से देखते हैं आप अक्षय कुमार के इस बयान को? संकेत आप मुझसे पूछ रहे हैं या उपाध्याय जी से पूछ रहे हैं? आपसे रतनलाल जी, आपसे। प्रोफेसर रतनलाल जी आपसे। नेटवर्क इशू। अभी आई आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? उपाध्याय जी ICHR के चेयरमैन हैं। अरे अब यही मैं कहने जा रहा हूं कि अब इतिहास जो है अक्षय कुमार पढ़ाएंगे, टीवी चैनल में बैठकर पुजारी, साधु और मौलाना पढ़ाएंगे। देखिए 4-5 प्रोफेशनल बॉडीज के मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके अध्यक्ष हैं उपाध्याय जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव, नेशनल म्यूजियम और एक साहित्य अकेडमी भी जोड़ देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को साहित्य अकेडमी का जो है ना निदेशक, उनको अध्यक्ष वहां बना देना चाहिए। और जितने टीवी चैनल्स पे, गोदी मीडिया पे जितने साधु और मौलाना रोज इतिहास पर डिबेट करते हैं, उनको जो है जितने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव, तमाम जगह के चेयरमैन बना देना चाहिए। क्योंकि जो माहौल है जिस तरीके का, कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन, RS शर्मा की जरूरत नहीं है आपको, इरफान हबीब की जरूरत नहीं है, सुमित सरकार की जरूरत नहीं है, KM श्रीमाली की जरूरत नहीं है,
आपको डीएन झा की जरूरत नहीं है। इतिहास पहले सब्जेक्ट क्या है ये तो इन लोगों को बेसिक बात समझना चाहिए ना। क्या इतिहास सिर्फ मुगल काल से शुरू हो रहा है? उसके पहले का भारत का इतिहास नहीं है? गंभीर अगर हैं तो इतिहास पे एक गंभीर चर्चा, और इतिहासकार को छोड़कर मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, प्रोफेशनल हिस्टोरियन को छोड़कर बाकी सब लोग इतिहास में दखलंदाजी कर रहे हैं, है ना। बाबा लोग भी इतिहास पढ़ा रहे हैं, मौलाना भी पढ़ा रहे हैं, अक्षय कुमार नए हिस्टोरियन है ना, डॉक्टर अक्षय कुमार कर दीजिए। अब सरकार है उनकी, उनको मानद उपाधि देने में क्या समस्या है? अक्षय कुमार फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि जिस कैरेक्टर की वो बात कर रहे हैं उस समय क्या क्या सोर्सेज है। इतिहास बहुत ही गंभीर काम है, इतिहास सब लोग नहीं बात कर सकते। उसमें 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट। इसके बगैर तो इतिहास होता ही नहीं है। सवाल खड़े करना, जैसे अक्षय कुमार चाहे तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सिर्फ मुस्लिम काल से क्यों सवाल खड़े करना? उसके पहले इतिहास नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के एक्सकवेशन से पहले तो भारत का इतिहास पढ़ाया जाता था, वो अलेक्जेंडर के आक्रमण से पढ़ाया जाता था। लेकिन जब एक्सकवेशन शुरू हुआ तो पता लगा कि प्राचीनतम यहाँ पे सभ्यता है यहाँ पर। तो ये मुगल काल पे औरंगजेब पर और मुगल काल पर क्यों अटके पड़े हुए? इसका मतलब है ये इतिहास नहीं, एक पूरा व्यवसाय है, धंधा है। और इससे जो है पार्शियल हिस्ट्री बात कर अपना ये लोग बिजनेस और राजनीति बढ़ाना चाहते हैं। बेसिक बात है ये। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं कि जिनको भी बहस करना है, मैं इतिहास का छात्र हूं और बगैर रेफरेंस के बात नहीं करता। जो बात करता हूं उस पर मैं अडिग रहता और उसको अपने तर्कों से मैं अपनी बात रखूंगा कि खाली इतिहास कभी आस्था से नहीं लिखा जाता है। संकेत, आप भी छात्र रहे हैं, आप इतिहास के ही छात्र रहे हैं, जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे मन में ऐसा लगा इसलिए इतिहास होगा। ऐसा इतिहास नहीं लिखा जाता है। इतिहास तर्कों पे आधारित होता है, आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके आगे पीछे तमाम तरह की बहसें होती हैं। और एक लेख लिखने के लिए मतलब 1-2 साल लगते हैं उसकी पड़ताल करने के लिए। आजकल तो मैं क्या शब्दावली इस्तेमाल करूं, आजकल मेरे से बहुत लोग प्रॉब्लम में हैं, कुछ बोल दूंगा तो पता नहीं नाराज हो जाएंगे। देखिए वो उस वाले मसले में तो हम जाएंगे भी नहीं और उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अलग ही टेंजेंट पे बात चली जाएगी। मैं इस सब्जेक्ट पे रहना चाहता हूं और मैं प्रोफेसर रतन लाल आपसे ये जानना चाहता हूं। इतिहास का देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जितना जर्नलिज्म के बारे में जानते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। मैं जिस विषय पे मैंने शोध किया है, मतलब एक युग लगाए हैं, उस पर जब मैं बोल सकता हूं वो आप नहीं बोल सकते हैं ना। तो आजकल तो चलते फिरते गोदी मीडिया के इतिहासकार, व्हाट्सएप के इतिहासकार, ट्विटर के इतिहासकार, सबको इतिहास बोलना है। ये सवाल है संकेत। देखिए हमने फैक्ट चेक करने की कोशिश की प्रोफेसर रतन लाल। हमने कुछ स्कूलों में भी फोन किया और ये जानने की कोशिश की कि जो वो कह रहे हैं कि कुछ एक आधा लाइन या एक चैप्टर के कुछ थोड़े बहुत हिस्से में ही सिमट करके क्या रह गए हैं पृथ्वीराज चौहान। तो हमको ये बताया गया कि क्लास 7th की एक चैप्टर में उनका उल्लेख है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इतिहास को और विस्तार उसका किया जाए तो इसमें आपको क्या लगता है गलत क्या है? आप सवाल मंशा पर उठा रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूं, वो एक राजनीतिक बहस हो गई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आर्ग्यूमेंट सेक के लिए कि अगर और इतिहास पढ़ा दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज रासो पे मेरे आर्टिकल मैंने निकाला था, मेरे किताब में है, मैं रेफरेंस आपको दे सकता हूं। सवाल है कि इतिहास का विस्तार कौन करेगा और कैसे करेगा? क्या डॉक्टर अंबेडकर आपके सिलेबस में हैं? ज्योतिबा फुले आपके सिलेबस में हैं? फातिमा शेख आपके सिलेबस में हैं? सवाल तो ये भी उठेंगे ना, गौतम बुद्ध कितना पढ़ा जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है, ये सवाल उठेंगे। मेरे हाथ में एक किताब है, देख लीजिए। काशी प्रसाद जायसवाल बहुत बड़े राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। अच्छा, मैं अभी जी प्रोफेसर साहब अभी वापस लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, आप डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर ओम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे बहुत
धीमी आवाज मिल रही है। मैं जोर से बोलूंगा ताकि आपको, मैं जोर से बोलूंगा ताकि आपको सुनाई दे। अब बेहतर है, अब बेहतर है, धन्यवाद, थैंक यू। जी, मेरा सवाल यह है कि जब अक्षय कुमार और तमाम और लोग, और ये सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, अक्सर देखा गया है कि एक बहुत भारी संख्या में एक विचारधारा के लोग इस बात का उल्लेख करते आए हैं पिछले 5-6 साल से कि हमारा इतिहास मुगल इतिहास पे ज्यादा ध्यान देता है और भारत के अपने जो महाराजा थे उनके शासन पर कम ध्यान देता है। आपको लगता है यह सही है? क्योंकि प्रोफेसर रतन लाल का यह कहना है कि इतिहास कैसे लिखा जाए, कौन लिखे, वो आप इतिहासकारों पर छोड़ दीजिए, हर कोई ये तय ना करे वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर ओम, दोनों मुझे अलग अलग बातें समझ में आ रही हैं। हाँ। एक प्रश्न तो ये उठाना किसी भी वर्ग के द्वारा कि इतिहास जो लिखा गया है वो असंतुलित है, असंगत है या विकृत है, ये एक जगह है। दूसरी बात, रतनलाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतिहास लिखेगा तो इतिहासकार ही, इतिहास का विद्यार्थी, इतिहास का अनुसंधान करता ही उसको लिखेगा, उसको समझेगा। दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। अब प्रश्न ये है मूल की क्या मुगल इतिहास को ओवर एम्फसाइज किया गया? ये बात आप कोई भी मतलब बच्चे को घुट्टी की तरह से पिलाया जाता है। पूरा सल्तनत और मुगल काल का जो इतिहास है वो दिल्ली केंद्रित इतिहास बन के रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उस समय देश में केवल यही सत्ताएं थीं जिनका इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आपको मैं केवल छोटे छोटे एक आध उदाहरण दूं। विजयनगर साम्राज्य जिसके वैभव की प्रशंसा जितने भी उस समय विदेशी यात्री आए हैं, आप उनके यात्रा वृत्तांत को उठा के देखें एक बार। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास नहीं बताया जाता बच्चों को। उसी समय बहुत शौर्य अहोम डायनेस्टी का दिखता है, 600 साल राज किया है उन्होंने पूर्वोत्तर पे, उनका इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए यह सही है कि जो 500 साढ़े 500 वर्षों का इतिहास का कालखंड है 1206 से लेकर 1750 तक, वो ओवर एम्फसाइज किया गया है दिल्ली केंद्रित इतिहास पे, जिसमें सल्तनत काल और मुगल इतिहास को बहुत महिमा मंडित करके अनावश्यक तरीके से उनका यशोगान इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में किया गया है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कोई भी इतिहासकार, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अगर तटस्थ भाव से निष्पक्ष होकर उसको पढ़ेगा, देखेगा, तो उसको यही समझ में आएगा कि देश का जो संतुलित इतिहास देश के विद्यार्थी के समक्ष होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें इतिहास की पाठ्य पुस्तकें, उसमें इतिहास का पाठ्यक्रम फेल करता है। जी नहीं तो फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर ओम जी, आप कह रहे हैं इतिहासकार ही लिखेगा, तो फिर इस पर एक संतुलित इतिहासकारों की बहस क्यों नहीं हो सकती? या आपको लगता है कि जब ऐसे मूवीज आती हैं तो एक मास मूवमेंट बनता है, जनता तक ये संदेश जाता है? देखिए यहां पर सवाल ये है कि इतिहास कम और राजनीति के लिए ज्यादा है। आप जानते हैं ये राजनीतिक हलकों में इसके बारे में बात होती है। आपको लगता है राजनीति से अलग होना चाहिए, हम इतिहास में कुछ भी बदलाव करना चाहें वो? नहीं, इस बात पे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि उसको राजनीति से काट कर ही देखा जाना चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर होना चाहिए। इतिहास, देखिए इतिहास शब्द के मायने ही है, रतनलाल जी सामने है मेरे, इतिहास शब्द के मायने ही है ठीक ठीक या यथार्थ रूप में ऐसा ही हुआ। वेरीली इट सो हैपेंड। हिस्ट्री भी यही कहता है जब हिस्ट्री और इतिहास के जो अभिप्राय हैं वो दोनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पास कोई अंग्रेजी भाषा में उससे बहुत नजदीक का कोई शब्द नहीं है, वही एक है इतिहास। इतिहास ठीक ठीक ऐसा ही हुआ, तो जो हुआ वही बताया जाना चाहिए ना, और उसको संतुलित तरीके से बताया जाना चाहिए, उसको बैलेंस तरीके से बताया जाना चाहिए। जो उसका संतुलन है, जो उसका बैलेंस है, वो बना रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और बिल्कुल और लिखें इतिहासकार ही, बाकी लोग उसके बारे में बात कर लें, जैसे प्रोफेसर रतन लाल बोल रहे थे बात कर लें, लेकिन वो तय ना कर दें कि इतिहास का, कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको इतिहास सुधार कह रहे हैं वो कहीं और कोई और महिमा मंडित ना होने लगे, राजनीति दूर रहे उससे। उसमें भी एक बात है, और मुझे लगता है इतिहास जो लिखता है वो इतिहासकार के रूप में ही जाना जाता है या माना जाता है। हाँ, अभी तो खैर अक्षय कुमार जी जो हैं वो ट्रोल हो रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हाँ, हिस्ट्री में घुस गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। कू ऐप पर भी कुछ सवाल हैं और वो आपको बता दें। डॉक्टर सुभाष शर्मा लिखते हैं, आखिर लोग इतिहास को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? क्या इतिहास के बहाने अपने हित साधे जा रहे हैं?
मोहित का लिखना है, क्या फिल्मों को फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए? अब देखिए, फिल्म तो इतिहास पर भी बन सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि अक्षय कुमार ने उस इंटरव्यू में क्या कहा। मैं तो इतनी सारी कहानियां इनसे सुन चुका हूं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीजें हैं और हमें पता नहीं।